विलंब अवश्य हुआ, पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। अति उत्तम। कान्हा ने मुरली चुनो है, इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है, ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद, शांति और आनंद। अरे कुबेर महाराज, ये क्या किया? आपने तो कहा था कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा। मुरली, इससे पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज। अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह महाराज, फंसा के चलते बने। अब मुझे और बाबा को ही इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर्ण? यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। भूल गए बाबा, मैं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हूँ। समय पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था आपने। किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? पहले कि मैया के प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा।
पर प्रभु ये तो बहुत अधिक है। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। क्या हुआ चपलासुर? कुछ नहीं प्रभु, आपकी भक्ति में डूब गया था। अपना भोग स्वीकार करो प्रभु। तो क्या कह रहे थे तुम कि सभी लोग मेरी आज्ञा मानेंगे? अवश्य मानेंगे प्रभु। आप केवल संकेत करके तो देखिए, सब एक पांव पर नृत्य करने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सभी बिना किसी संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? बिना संकोच के क्या प्रभु, बिना सोच विचार के करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, आपके मुख से आदेश आने से पूर्व मैं आपके सारे कार्य कर लेता हूँ। ये नारियल देख रहे हो चपलासुर? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपलासुर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। बोलो, करोगे ना मेरा ये छोटा सा कार्य? बनोगे ना मेरे विशेष विश्वास पात्र? सुना तुम सबने? चपलासुर मेरे लिए वो कार्य करेगा जो तुम सब नहीं कर सके। मेरे शत्रु के प्राणों को हरेगा। गोकुल जाके नहीं, कदापि नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, सारा स्वर्ण छिपा दी, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा हूं। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को, पर मैं आपका ये रूप भूलना चाहता हूं प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा। पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुल वासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा। मुरलीधर कहलाएगा मेरा कान्हा। बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे।
प्रभु, मैया हमें फिर एक दूसरे से दूर करने तो नहीं आ रही। मैया की लीला मैया ही जाने। मेरी मुरली फिर से ले ली। तेरी इस मुरली ने मेरी लाज रख ली कान्हा। अब तू इसे रख सकता है। सुना तुमने? आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। अभी कुछ क्षण पहले बोल रहा था सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तू ही मेरी बात मानने से मुकर गया। महाराज, आज्ञा मानने वाली हो तो मानूंगा, निश्चित मानूंगा। अपने भगवान का अपमान कर रहा है तू। अब तुझे मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं रही। भगवान, जीवित रहूंगा तो ही भक्ति कर पाऊंगा ना। मेरा विश्वास कीजिए, उस बालक से शत्रुता ठानना यानी साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं। तुम सही कह रही थी प्राप्ति। भय यदि कम हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे स्वामी, किंतु उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तो मत करो वस्ती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है और उसे कहां खोजा जाएगा। कान्हा, अभी ना। पर क्यों मैया? अब तो मेरा अन्नप्राशन भी हो गया। माखन, खीर सब तो खा चुका हूँ। अब लड्डू भी खिला दो ना मैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना लल्ला। ना माने गो? प्रभु, अब क्या करोगे आप? वही जो हर बालक करता है।
दुखी मत हो कान्हा, ये सारे लड्डू तेरे ही लिए तो हैं। पर पहले नारायण को भोग तो लगाना पड़ेगा ना। और उसके लिए हमें जाना है तेरी बड़ी मैया के घर। अर्थात बाहर जाने को मिलेगा, ये हुई ना बात। रोहिणी जिज्जी ने कही थी जब सब आ जाएंगे वो स्वयं आएंगे हमें बुलाने, फिर हम फटाक से जाएंगे और खटाक से पूजा करके दोनों मैया और कान्हा लड्डू का आनंद उठाएंगे। समझ आई? बलराम, जाओ अपनी छोटी माँ और छोटे भाई को बुला लाओ। आ गओ बलराम। मेरा कान्हा भी चलने लगता जिज्जी, दोनों भैया एक साथ चलते कितने अच्छे लगते। यशोदा, समय आने पर कान्हा भी चलने लगेगा, पर अब तुम चलो, देर हो रही है। हाँ लड्डू बांध लो। भाभी, आप कान्हा को ले लो, शिवप्रसाद के लड्डू मैं ले आती हूँ। चल। क्या होगा? आज बड़ा प्रेम आ रहा है जानकी पे, हैं? जानकी पे प्रेम ना आ रहा है, जानकी के हाथ में जो लड्डू है ना उस पे प्रेम आ रहा है। क्यों रे लल्ला? मैया हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ। चले जीजी। ये पर्वत नहीं, परीक्षा है मेरी, पर इसके शीश को, इसके आसमान को छूते शिखर को अपने पांव के तले दबाकर रखूंगा मैं, क्योंकि वहीं मुझे मिलेगा वो जो मुझे मना नहीं कर सकता। किसी भी पर्वत का शिखर इतना दुर्गम नहीं हो सकता जहां कंस नहीं पहुंच सकता। क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर